हम लोगों ने यूनियन पढ़ा और यूनियन ऑपरेटर में यूनियन पढ़ा पहला, और यूनियन पढ़ने के बाद उसका वेन डायग्राम पढ़ा, और उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, जिसमें पहला है आइडेम्पोटेंट लॉ, दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा है एसोसिएटिव लॉ, और चौथा है आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेम्पोटेंट मीन्स क्या होता है कि किसी सेट का उसी से यूनियन लेना ही आइडेम्पोटेंट है। कम्यूटेटिव के लिए क्या है, हमेशा दो सेट यूज होंगे, हमने यहां लिखा नहीं है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए एक का नल सेट हो या दूसरा क्या हो, यूनिवर्सल हो, उसके साथ किसी सेट का यूनियन लेना क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी लॉ। अब आ जाइए कम्यूटेटिव के लिए क्या है, लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, ये यहां पर ये बनता है, इसको लिख दे रहे हैं, या चलिए आप समझ लीजिएगा, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर एक एम्प्टी हो गया तो फिर वो आइडेंटिटी लॉ हो जाएगी, इसलिए यहां पर कंडीशन लगानी पड़ेगी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। तो दो के लिए होता है कम्यूटेटिव लॉ, ये छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा भी एडिशन में, 2 + 3 = 3 + 2, जिस ऑपरेटर से एनी टू थिंग्स को ऑपरेट करते हैं उसके बाद उनकी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे हम आपसे छोटे क्लास की बात कर रहे हैं, 2 + 3 आपने किया = क्या लिखा, 3 + 2 मीन्स क्या, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। वही चीज यहां पर है कि ए यूनियन बी दो सेट को ऑपरेट करा रहे हैं, किससे, यूनियन से। जो आपने पीछे छोटे क्लासेस में पढ़ा वही सेम चीज यहां पर पढ़ रहे हैं, सिर्फ हो क्या रहा है, यहां ऑपरेटर बदल रहा है और जिसको ऑपरेटर से ऑपरेट करा रहे हैं वो सिस्टम बदल रहा है, भाई इतना ही फर्क है, नाम वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सारी चीजें वही है। तो ए यूनियन बी, अब कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं यूनियन के थ्रू, तो ए यूनियन बी यानी ए और बी को यूनियन से ऑपरेट कराया, फिर पोजीशन को चेंज किया, बी यूनियन ए, तो जो वैल्यू ए यूनियन बी की आएगी वही किसकी आएगी। अब एसोसिएटिव लॉ है, इसके लिए 3 सेट्स होने चाहिए। अगर आपने पीछे छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा तो 3 नंबर्स यूज किया होगा एसोसिएटिव के लिए, और क्या यूज किया होगा, 2 3 5 ले लिया, तो 2 पहले 2 नंबर को ऑपरेट करा देते हैं आप लोग, याद करिए, और उसके बाद तीसरे नंबर का उसी ऑपरेशन से ले लेते हैं, और फिर जो नियरेस्ट है उसी को चेंज कर लेंगे। जैसे हमने पहले किसको ऑपरेट कराया, बी यूनियन सी को, किसके थ्रू, यूनियन के थ्रू, ये पूरा आ रहा ना, बी यूनियन सी। अब उसके बाद बचा कौन है, ए, तो हम चाहते तो ए को राइट में लिख सकते थे, वो भी सही था, हमने ए को कहां लिखा, लेफ्ट में, ये भी सही। अब यहां पर ये इसकी जो वैल्यू आएगी, अब इनमें से किन्हीं दो को, जो बाहर वाला यूनियन है, जो बाहर वाला रहेगा हमेशा उसी से ऑपरेट कराएंगे। बाहर कौन है, ए के साथ है, तो जो नियरेस्ट होगा वही आएगा, सी नहीं आएगा इसके साथ। वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही आएगी, लेकिन जो एसोसिएटिव लॉ है वो नहीं, गलत हो जाएगा। यानी मींस क्या, ए यूनियन बी, और चूंकि अब बाहर किसको होना, सी को, एट अ टाइम 2 ही एक साथ होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप यूनियन का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जब आपने यूनियन को पीछे पढ़ा है, तो एट अ टाइम 2 सेट्स का ही आपने पहले क्या लिया है, यूनियन लिया है, इसलिए ब्रैकेट लेना ये मस्ट है। तो ये आपका क्या है, एसोसिएटिव लॉ कार्तिकेय जी। और उसके बाद चौथा है आइडेंटिटी लॉ, उसके लिए किसी सेट का यूनियन नल सेट से लिया जाए या किससे लिया जाए, यूनिवर्सल से, तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी लॉ। ये प्रॉपर्टीज है, इसका प्रूफ हम बता दे रहे हैं, घर पे कुछ करिएगा आप लोग, और उसके बाद ये टॉपिक यूनियन की कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इसका हम प्रूफ जिसमें से पहला करा दे रहे हैं और तीसरा करा दे रहे हैं, बाकी फिर आप घर पे करिएगा। यहां पर किया क्या जा रहा है, ए यूनियन ए = ए, तीसरे में ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए यहां पर हमको ए बी सी नहीं दिया गया है, कि दिया गया है। अब यहां पर जो प्रूफ होगा वो जनरल फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का होगा, जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट वेरिएबल लेते हैं, याद है कि नहीं याद है। और जान लीजिए कि ए यूनियन ए खुद अपने आप में एक सेट है, और किसके बराबर है, ए के। और पीछे मैंने आपको बता रखा है, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक में करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते होंगे, 9 10 में किया होगा, तो क्या किया होगा, LHS लेकर के RHS प्रूफ किया कि नहीं किया। अभी ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी, अभी आप यहां पर भी 12 11 में पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें LHS लेकर के RHS करेंगे। लेकिन जब सेट में हमने आपको कराया है इक्वलिटी ऑफ 2 सेट्स कराया है ना, और क्या कराया है कि 2 सेट के इक्वल होने की कंडीशन क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B
तेज बोलिए, एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। जब दोनों सेट, दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तभी वो इक्वल कहलाएगा, लिखाया उसमें। तो सेट में इक्वल होने कंडीशन खाली बदल रही, बाकी में आप एलएचएस लेकर के आरएचएस करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां पर प्रूफ की जाती है, कैसे प्रूफ की जाती है। ये बात क्लियर हो गई। आइए पहला प्रूफ हम बताने जा रहे हैं। अब हम करने क्या जा रहे हैं, देख लीजिए, यहां पर हम लिख के दिखा दे रहे हैं। ये दो सेट के इक्वल होने कंडीशन, अगर ए और बी दो सेट है तो ए सबसेट बी का होना चाहिए और बी सबसेट किसका होना चाहिए, ए का। जब ये कंडीशन दिखा देंगे ए बी का सबसेट है, यानी इक्वल भी हो सकता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर भी हो सकता है, किसमें, बी में, किससे, ए से। जब ये लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो क्या हो रहा है, ए में भी एटलीस्ट वन एलिमेंट हो रहा मोर, किससे, और यहां पर बी में हो रहा है। इसका मतलब क्या, ऐसी बात नहीं है, मींस क्या, ए इज इक्वल टू बी ही है। आइए पहला प्रूफ करने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब सबसेट की भी कंडीशन हमने पीछे बता रखी है, सबसेट की भी कंडीशन बता रखी है कि ए बी का सबसेट है। कैसे पता चलेगा, ए में कोई एलिमेंट लेट करिए और उस एलिमेंट को अब आप कहां दिखा दीजिए, बी में। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट कहां पहुंच गया, बी में। अगर वो पहुंच गया तो ये ए बी का क्या हो गया, सबसेट, मींस इक्वल भी हो सकता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर भी हो सकता है बी में। बात क्लियर हो गई। अब आइए हम करने जा रहे हैं लेट। यहां पर एलएचएस आरएचएस का मसला नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है, एलएचएस को सबसेट दिखाएंगे किसका, आरएचएस का, और आरएचएस को सबसेट किसका दिखाएंगे, एलएचएस का। ये है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर जनरल फॉर्म में एलिमेंट ले लिया। अब जनरल फॉर्म इसी सब के लिए है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, ये मैंने लिख दिया। अब इस एलिमेंट को ए में पहुंचाना है, इस एक्स को, कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों सेट क्या हैं, ए ही हैं, तो 100% एक्स कहां है, ए में। हाँ, अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिखते तब उस केस में नहीं कह सकते थे कि x ए का है कि बी का है, क्योंकि इसलिए और लगा है हुआ वहां पर यूनियन के साथ, लगा कि नहीं लगा है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यूनियन की, चलिए अब आपके हिसाब से लिख दें, आप चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर यूनियन को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, यूनियन की डेफिनेशन लिखेंगे, लिखाया है x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए, और अब यहां पर दोनों ए है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समझदारी का सबूत दें कि दोनों ए है, इसलिए 100% है, एक्स कहां है, कोई जरूरत नहीं। तो इंप्लाइज दैट, बोलिए क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब बताइए, आपने एलिमेंट कहां लेट किया, लेफ्ट हैंड साइड में, वो एलिमेंट आपने कहां पहुंचा दिया, राइट हैंड साइड में। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट जो आपने एलएचएस में लेट किया था वो कहां पहुंच गया। तो अब आपकी यही तो डेफिनेशन होने जा रही सबसेट की, किसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए, तो ए यूनियन ए क्या हो गया, सबसेट हो गया, किसका। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को डाउट हो तो बेशक पूछिएगा, क्योंकि अब इंटरेस्टिंग चीज आप पढ़ने जा रहे हैं। कोई डाउट है किसी को। अब यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब आ जाइए, फिर क्या लिखने जा रहे हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब राइट हैंड साइड में हम लेट करने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई। जब आप एलिमेंट पहले एक्स लेट कर चुके हैं, वो आ गया है, तो अब एलिमेंट आप चेंज मत करिएगा, वही लीजिएगा जनरल फॉर्म में, एक्स ही लीजिएगा। आप वाई ले लेंगे, कोई मतलब नहीं, सही वो भी सही है, लेकिन क्या करिएगा, एक्स ही लीजिएगा, ठीक है ना। अब बताइए, ये लेट कर लिया, अब इसको कहां पहुंचाना है, बोलिए, ए यूनियन ए में। क्यों, क्योंकि ए को भी अब हमें सबसेट दिखाना है, किसका, ए यूनियन ए का, तभी तो दिखाएंगे बराबर। तो अब बताइए, एक्स को मैंने ए में लेट किया। अब पहचानिए, अगर कोई भी एलिमेंट किसी एक सेट में है, जो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, परसों जो क्वेश्चन करवाया था, तो इसीलिए करवाया था जिससे इन सब में प्रूफ करने में मुझे आसानी हो, मुझे आसानी ना हो, आपको समझने में आसानी हो। अब आपने ए यूनियन बी लिया था, अरे परसों कोई क्वेश्चन आया था, ए यूनियन बी लिया था, तो जब ए यूनियन बी लिया था तो ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में गए थे कि नहीं गए थे,
बोलिए बी के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में गए थे कि नहीं गए थे? अगर आपने x बिलोंग्स टू ए लेट किया तो अब कहने की जरूरत नहीं है, ये x ऑटोमेटिक इस ए का चाहे जिससे यूनियन लेंगे, ए से ही नहीं, चाहे आप बी से लें, चाहे आप सी से लें, चाहे आप कहां लें, बोलिए डी से लें, इसका मतलब ये x इस सेट से अदर सेट का यूनियन लेने पर उसमें भी x जाएगा। क्यों? चूंकि कल क्वेश्चन में आपने किया था। बोली बात समझ में आ गई? तो चूंकि हमें दूसरे को नहीं चाहिए, हमें RHS में लेट किया तो ए यूनियन ए में चाहिए, तो बताइए क्या लिखने जा रहे हैं? इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, बोलिए ए यूनियन ए। किसी को कोई डाउट हो तो बताए, किसी को कोई डाउट हो तो बताए। समझ में आ गया? देयरफॉर ए भी क्या हो गया? बोलिए ए में लेट किया, पहुंचा दिया ए यूनियन में वही एलिमेंट, तो ए भी क्या हो गया? सबसेट हो गया किसका? ए यूनियन ए का। इसको सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। अब पहचानिए ये LHS में है, ये RHS में है। ए यूनियन ए सबसेट हो गया ए का, और फिर ए सबसेट हो गया किसका? तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया दोनों आपस में? तेज बोलिए, तेज बोलिए। सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? बाई फर्स्ट एंड सेकंड ए, ये बाई फर्स्ट एंड सेकंड ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। बात क्लियर हो गई? अब आ जाइए इसकी इंटरेस्टिंग चीज। जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट लेट करेंगे, बहुत गौर से सुनिएगा, ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं। अगर जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई एलिमेंट लेट करिएगा और उस एलिमेंट को राइट हैंड साइड में आपने पहुंचा दिया, अब राइट हैंड साइड में जो सेट है उसको भी सबसेट दिखाना है किसका? लेफ्ट हैंड साइड का। तो आपको कुछ नहीं करना, जिस जगह पर इसको एंड किया है, जिस जगह पे एंड किया है, पहले तो ये लिख दीजिएगा, ये सबसेट हो गया, लिख दिया। उसके बाद जिस जगह पर एंड किया है इसी का उल्टा, इसी को लेट करते हुए उल्टा करते हुए चले आइए। ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अब यहां पर देखिए लेट x बिलोंग्स टू लिखे हैं, तो जहां पे एंड किया वही आया कि नहीं आया लेट के साथ, और अगला स्टेप क्या आया है? वही आ गया। देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट को राइट का सबसेट दिखा दिया तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पर आप एंड कर रहे हैं वहीं से उल्टा लेके चले आइए, ऑटोमेटिक वो उसका सबसेट हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। सबको समझ में आया? तो ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया, और तीसरा मैं कराने जा रहा हूं, बाकी आप घर पे करिएगा। कोई डाउट? चलिए इसको नोट कर लिए, आगे बढ़े। अब आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। अमन गौतम है ना भाई? देखिए तीसरा प्रूफ करने हम जा रहे हैं, और लिख दिया लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एलिमेंट लेट कर लिया। अब इसी एलिमेंट को मुझे कहां पहुंचाना है? तो LHS RHS का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। और फिर उसी तरीके से RHS को किसका सबसेट दिखाना है? LHS का। और फिर उल्टा करते हुए चले आएंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। अब आइए, अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, जब दो जगह यूनियन आ जाए, अभी आगे के ऑपरेटर पढ़ेंगे, दो जगह आ जाए तो ओपन कौन होगा? जिसका यूनियन पहले लिया गया वो नहीं ओपन होगा, जिसका यूनियन बाद में लिया गया है वो ओपन होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आइए, मैंने क्या लिखा है? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बताइए इसमें पहले किस ऑपरेटर को किसके साथ यूज किया गया? इसको देख करके बताइए। पहले जब आपने कल परसों क्वेश्चन भी किया होगा, इसीलिए क्वेश्चन भी करा दिया है, तो आपने इसको करने के लिए और उस क्वेश्चन को करवाया ही इसीलिए, इसको समझाने के लिए। अब यहां पर हमको खाली इतना बता दीजिए, इनमें यूनियन किन दो सेट का पहले लिया गया है? तेज बोलिएगा, बुलंद आवाज में बोलिएगा, बोलिए जल्दी से। वेरी गुड। बाद में किसका लिया गया है? ए का। किससे? इसका मतलब जो बाद में ऑपरेटर ऑपरेट हुआ है इसमें ये पहले ओपन होगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब क्या लिखने जा रहे हैं? इस x के लिए यूनियन की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, जो लिखाया है इसके लिए और इसके लिए।
और कुछ और नहीं, जो मैंने आपको लिखाया है पीछे डेफिनेशन में, X बिलोंग्स टू A यूनियन B इंप्लाइज दैट, क्या लिखाया था, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, वही लिखने जा रहे हैं, ये इंप्लाइज दैट। जल्दी बोलिए क्या लिखें, X बिलोंग्स टू A, इसकी जगह पर क्या आ गया और बाकी जो जिसके लिए ये ऑपरेटर यूज हुआ है वहां भी X जाएगा। ये ऑपरेटर किसके लिए यूज हुआ है, A के लिए और किसके लिए, तो A में गया और क्या हो जाएगा, यही X इस यूनियन की जगह पर और फिर X बिलोंग्स टू, जल्दी बोल दीजिए क्या लिखा है, वेरी गुड, ये हो गया। अब आप देखिए यहां पे यूनियन किसके साथ लाना है, ए का बी से, बी तो भी बेचारा उधर फंसा हुआ, किसके साथ, सी के साथ, उसका यूनियन लग गया। अब क्या करें, इस यूनियन को पहले ऑपरेट करके यहां से एलिमिनेट करें। तो बताइए क्या लिखने जा रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, अब इसके लिए और ब्रैकेट के साथ लिखिएगा, ध्यान रखिएगा जिस कंडीशन के साथ ये पता होना चाहिए, क्योंकि यूनियन का मैंने सिंबल बदला है और यूनियन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और से, वही तो नहीं किया है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और से, और उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी मेथड से। बोलिए जल्दी से, एक्स बिलोंग्स टू बी और सी, और ऑपरेटर है, और कौन सा ऑपरेटर है, यूनियन। अब बताइए अगर हम यहां पर 2 + 3 + 5 लिख दें तो इसका एडिशन क्या आ रहा है, 10 ही तो आ रहा है। अब अगर हम इसको इसके नियरेस्ट लिख दें 2 + 3 और +5, ऑपरेटर देखिए सेम है, ध्यान रखिएगा, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहचानिए यहां पर और आ रहा है, तो इनमें से जो नियरेस्ट है इसी और के साथ, इसका क्योंकि हमें किसके साथ चाहिए, बी के साथ, इसको देखिए अगर इसको इसके साथ कर लेंगे तो क्या इसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको बताइए क्या लिख दें जल्दी से, इसको देखते हुए ए को बी के साथ लाना, जल्दी बोलिए क्या लिख दें, एक्स बिलोंग्स टू ए, फिर बोलिए और x बिलोंग्स टू b, और इसी और को अब बाहर कर दीजिए, क्यों, क्योंकि एट अ टाइम 2 सेट ही ऑपरेट होंगे, तीनों एक साथ नहीं होंगे। अगर हमने ये लिख दिया A यूनियन B यूनियन C, ध्यान रखिएगा वैल्यू तो सही आएगी, 3 सेट का यूनियन लेने पर वैल्यू सही आएगी, क्योंकि यहां पर हम एसोसिएटिव लॉ लिख रहे हैं, ये एसोसिएटिव लॉ का प्रूफ कर रहे हैं, ये अनदर थिंग है, ये दूसरी चीज है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, यहां पर तीनों का यूनियन साथ लिखा है, ये अनदर थिंग है और ये एसोसिएटिव लॉ है, दोनों में एक डिफरेंस है। अब आ जाइए एक्स, अब बताइए ये और के साथ बाहर हो रहा है, एक्स बिलोंग्स टू क्या, सी। अब आप चेक कर लीजिए आपके पास यहां पर ऑपरेटर शुरू में कितने थे, 2, बताइए 1 2, यहां पर कितने हैं 2, यहां पर भी कितने हैं 2, ऑपरेटर नहीं चेंज हुआ, नंबर ऑफ काउंटिंग वही है। अब बताइए x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसको किसके साथ लिखना है, यूनियन के साथ, तो इफ एंड ओनली इफ का साइन दिया है, देखिए पीछे नोट्स में, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इफ एंड ओनली इफ, रिवर्स एरो के साथ क्या दिया है, x बिलोंग्स टू a, और जब ये सिस्टम दिखाई पड़ जाए x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज दैट, देखिए लिखाया है रिवर्स एरो, मींस उसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, तेज बोलिए, x बिलोंग्स टू, नोट्स देख लीजिए, समझ में बात आएगी नहीं, क्योंकि अब हमको यूनियन की जरूरत है, अपनी मंजिल की ओर हम पहुंचने जा रहे हैं, जल्दी बोलिए क्या लिखें, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब पहचानिए और x बिलोंग्स टू c, अब फिर पहचानिए और आ रहा है, क्या आ रहा है, ये देखिए x सेम एलिमेंट आ रहा है, सेम एलिमेंट्स आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, a यूनियन b, और किसके लिए आ रहा है, c के लिए। तो अब जब सेम एलिमेंट यहां पर हम लिख दे, जिससे आप लोग को समझने में भी आसानी हो, x बिलोंग्स टू, इसको दिमाग में रखिएगा, a, ये पहले मैंने ये लिखा था x बिलोंग्स टू a, और बोलो भाई x बिलोंग्स टू b, फिर बाद में मैंने कहा जब ये सिस्टम मिल जाए तो आप इधर एरो लगा लीजिए, जिसको पढ़ते हैं क्या, इफ एंड ओनली इफ, मींस ये है तो ये लिख सकते हैं और ये है तो ये लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ेगी हमको क्वेश्चन में,
बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट हो तो बताए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग जगह पर है, इसका प्रूफ आपको आना चाहिए। और देखिएगा जब ये आ जाएगा तो आपको सेट पूरी तरीके से आ जाएगा, इसको हम नजरअंदाज करके नहीं जा सकते। अब आइए देखिए, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और आ रहा नहीं आ रहा, यहां ए और बी था, इसकी जगह पे ए यूनियन बी हो गया, इसकी जगह पे क्या हो गया, सी हो गया। तो बताइए जल्दी से बोलिए क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या लिखे। अब बताइए हमें क्या लाना, यूनियन लाना है, इसका मतलब इस आर को हटा करके क्या लिख दे, यूनियन। देखिए और हट करके किस में कन्वर्ट हो गया, यूनियन में। यही इतना आपको देखना है, करें क्या लिखे जल्दी बोलिए, x बिलोंग्स टू यूनियन बी, ब्रैकेट में लिखिए, फिर यूनियन सी, हो गया। x यहां पहुंचाया, ये देखिए जब ये होगा ये x तो यहां पहुंचाएगा यूनियन के साथ। आपने एलिमेंट कहां लेट किया, एलिमेंट कहां लेट किया, लेफ्ट हैंड साइड में, कहां पहुंचा दिया, इसका मतलब LHS क्या हो गया, का सबसेट हो गया। देयरफॉर ए यूनियन, बोलो भाई, बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब आइए जो मैंने अभी आपको लास्ट लाइन बोली थी वो कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब एलिमेंट कहां लेट करेंगे, राइट में, और ये जो आखिरी स्टेप है ये राइट ही तो है। अब इसी को आप क्या लिख देंगे, लेट, क्या लिख देंगे, लेट। और इसके बाद ये देखिए, अब इनमें बताइए, देखिए हम इसी से समझा दे रहे हैं, घर पे सो करिएगा। देखिए उल्टा जस्ट प्रोसेस है कि नहीं, इसको समझिए। इसमें पहले किसको ऑपरेट किया गया है, किन सेट को पहले ऑपरेट किया गया है, वेरी गुड। लास्ट में किसको किया गया है, ए यूनियन बी को किसके साथ, तो हमने अभी क्या बताया, लास्ट वाला पहले ऑपरेट होगा, ये ऑपरेट होगा ना, ये देखिए हुआ। फिर अब कौन ऑपरेट होगा, ये हुआ, बोलिए। और उसके बाद आपको चाहिए क्या, जो नियरेस्ट हो उसी को लेके जाइए। देखिए बता ही दिया एग्जांपल में, किसी को इसके साथ देखिए। तो अब बताइए कौन जाएगा साथ में, बी और सी, ये है, ये जब ये जाएगा ये यूनियन में कन्वर्ट हुआ, और है ये भी कन्वर्ट हो गया। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट रिवर्स, कोई चेंज नहीं है। तो इसमें मेन महारत है LHS को RHS का क्या दिखाना, सबसेट। जब आप ये दिखा ले जाएंगे तो आपको कुछ सोचना नहीं है, बस अपने आप को जस्टिफाई कर लीजिए जो आप लिखने जा रहे हैं क्या सही लिख रहे हैं। ये नहीं कि आंख बंद करिए उल्टा ये सब देखते हुए लिखते चले, नहीं, ऐसा नहीं, उसको जस्टिफाई करते रहिए कि क्या जो हमने बताया वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो अब जब अगली बात लिखेंगे तो ये इसको क्या लिखेंगे, लेट, क्या लिखेंगे, लेट। क्यों, चूंकि एलिमेंट आप कहां लेट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में, तो यहां लिखेंगे लेट, ये लिखेंगे, ये स्टेप आपको इसी को देख करके लिखिए, कोई मसला नहीं, लेट करके लिखिए। और उसके बाद यही मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं, कोई डाउट हो बताइए, नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए हम लोग अपनी टॉपिक पर हैं, ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, सेट ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनियन। अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, कुछ और नहीं है। यू ओपन हो रहा था अपवर्ड, अब कहां हो रहा है, डाउनवर्ड। अब मुझे एक चीज याद आ रही, लिया कहां से गया है, देखिए कहीं और से नहीं लिया गया है। ये जो पैरा अभी हम आपको पढ़ाएंगे पैराबोला, इसी का अपवर्ड ओपन, अरे तुम्हारे टेंथ में रहा होगा, ग्राफ रहा होगा उसका, अपवर्ड ओपन और कहां, अब दिमाग में बात आ गई, उन्होंने ले लिया, कहीं और से नहीं लिया। जो चीजें पुरानी हैं उन्हीं को आगे घुमा दे रहे हैं। तो अब ये इंटरसेक्शन, फिलहाल इसको आप पैराबोला ना पढ़िएगा, इंटरसेक्शन ही पढ़िएगा, नहीं वो दूसरी चीज हो गई। हम कह रहे हैं लिया कहां से गया, ये मैंने। अब ये इंटरसेक्शन है, तो ये भी क्या करेगा, दो सेटों को ऑपरेट करेगा। तो यहां पर हम ए इंटरसेक्शन बी लिख दे रहे हैं, और लिखने के बाद ये भी कोई और नहीं आएगा, एक न्यू सेट आएगा। और हर ऑपरेटर की अपनी प्रॉपर्टी है, पहले सुन लीजिएगा गौर से, हर ऑपरेटर की अपनी प्रॉपर्टी, ऑपरेटर कहते ही उसी को है।
जो किसी सिस्टम की चीजों को ऑपरेट करे और ऑपरेट करने के बाद उसी सिस्टम की चीजों को दे, तो वो ऑपरेटर कहलाता है। ये ऑपरेटर की डेफिनेशन हुई। तो अब ये किसको ऑपरेट कर रहा है? इंटरसेक्शन, सेट को। तो क्या देगा? सेट। और क्या देगा? न्यू सेट देगा। जनरल फॉर्म में न्यू सेट ही देगा। जैसे 2 + 0 तो 2 ही हो गया, कोई मतलब नहीं है, वो 0 के साथ आ गया। लेकिन यहां ए और बी कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्या लिखने जा रहे हैं? न्यू सेट। किसका न्यू सेट? अब इसकी ये मीनिंग बोलेगी, न्यू सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। इसकी मीनिंग है कि दोनों का कॉमन एलिमेंट ले लेगा, कुछ और नहीं करेगा। क्या ले लेगा? कॉमन एलिमेंट। तो ये जो बनने जा रहा है क्या? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ये जो सेट बनने जा रहा है, सेट ऑफ यहां लिख दे रहे हैं, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, न्यू सेट कर दे रहे हैं। चलिए इसको न्यू सेट, ये न्यू सेट है। चूंकि न्यू इसलिए लिख दे रहे हैं कि वो ऑपरेटर की डेफिनेशन भी मेंटेन रहे, हम फिर से लिख दे रहे हैं। क्योंकि जब ऑपरेटर ऑपरेट होता है किसी भी सिस्टम में, तो उस सिस्टम की ही चीजों को नई चीज देता है। कंडीशनल होता है कि वही चीज वापस कर दे, वो अलग बात होती है, वो कंडीशनल होता है। तो यहां लिख दे रहे हैं न्यू सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। आइए पहले इसी एग्जांपल ले लें, उसके बाद जैसे यूनियन में किया था वही यहां करने जा रहे हैं। अब बताइए, जैसे हमने अभी छोड़ दिया a इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4, अब यहां पे 2 एग्जांपल ले ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। b इज इक्वल टू 4 5 6 7, ये ले लिया। तो अब बताइए a इंटरसेक्शन b लेने जाएं तो जल्दी से बोल दीजिए, न्यू सेट होगा ना। अब न्यू सेट बना दीजिए, जल्दी बोलिए क्या आएगा? हो गया। कोई डाउट? अगर हम a इज इक्वल टू, ये फॉर एग्जांपल ले लिया इसको, तो ये दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया, और b इज इक्वल टू 4 5 6। लोग तैयार हो जाएं, जिनसे हम पूछेंगे वही बताएगा a इंटरसेक्शन b क्या मिलने जा रहा, बोलेगा कोई नहीं। अब देखिए, शौर प्रताप सिंह, क्यों यही नाम है ना, बहुत उम्दा तुमने जवाब दिया। ए इंटरसेक्शन बी किसी और के बराबर नहीं है। किसके बराबर है? क्यों? चूंकि इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब हमें एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, और वो आपका कौन है? नल सेट। ये जो उन्होंने जवाब दिया, बड़ा उम्दा जवाब दिया। क्यों? क्योंकि ये जिस कंडीशन में 11th में आए थे वो बोले हैं, वाकई मानना पड़ेगा, उस कंडीशन के हिसाब से जवाब बहुत अच्छा दिया और सोच के जवाब दिया इन्होंने। चलिए इस पे कल आगे बात करेंगे। देखिए, हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी मेथड से डेफिनेशन बताने जा रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने यूनियन में पढ़ा था। तो इसीलिए इस एग्जांपल को फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसकी वजह दूसरी है। ए इंटरसेक्शन बी, आपने देखा कि इंटरसेक्शन कुछ और नहीं है, जिन सेटों को ऑपरेट कर रहा है उनमें आने वाले जो उनके कॉमन एलिमेंट्स हैं उसी का सेट होगा। तो जाहिर न्यू सेट हो गया। और वो न्यू सेट कैसा हो गया? ए में आने वाले एलिमेंट का भी हो गया, और 1 को नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया, बी में नहीं है। कॉमन लेना आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, 3 की अपनी क्या प्रॉपर्टी है? ए का भी एलिमेंट है एंड बी, और नहीं किसका? इसी तरीके से जो दोनों और एलिमेंट्स हैं 4 और 5, 4 भी किसका एलिमेंट है? ए का एंड बी का। इसी तरीके के लिए 5 के लिए क्या कंडीशन है? अब यहीं पर ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन हम प्रॉपर्टी मेथड से लिखने जा रहे हैं।
और ये हमने प्रॉपर्टी मेथड में जनरल एलिमेंट x ले लिया और आगे लिख दिया सच दैट। अब आप सबको पता है यहां देख करके x किसका एलिमेंट है, तेज बोलिए, तो क्या लिखें, x बिलोंग्स टू, फिर बोलिए एंड x बिलोंग्स टू। तो ये इस एग्जांपल को हमने इसलिए लिया इसको समझाने के लिए। यूनियन में आपने क्या देखा, और इंटरसेक्शन किससे ऑपरेट हो रहा है, किससे ब्रेक हो रहा है, एंड से, और यूनियन किससे ब्रेक हो रहा था, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए यहां पे लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए हमको जरूरत पड़ी ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स लेने की, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्या इंप्लाइज करेगा, यानी मींस क्या, आपने यहां पर ये समझ लीजिए लेट कर लिया है, x बिलोंग्स टू क्या, ए इंटरसेक्शन बी। अगर लेट ना भी लिखें, इसी को देख करके लिखें तो कोई मसला नहीं है। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी की क्या मीनिंग हुई, जल्दी बताइए। x बिलोंग्स टू ए एंड, अब पहचानिए, अगर x a का एलिमेंट है एंड x b का एलिमेंट है तो ये एलिमेंट अब कहां जाएगा, तेज बोलिए, वेरी गुड। तो इधर भी एरो लगा दे रहे हैं जिसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, जो आपने यूनियन में पढ़ा, जो यूज किया, ये डेफिनेशन भी ध्यान में रखिएगा और ये डेफिनेशन भी ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया, जल्दी आइए इसका वेन डायग्राम देख ले। देखिए हम लोग वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पढ़ने जा रहे हैं, जो यूनियन में पढ़ा वही केसेस देने जा रहे हैं। व्हेन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, व्हेन ए एंड बी हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, व्हेन ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स। तो इसको आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं, आएगी हमसे पूछ लीजिएगा, बना के हमको दिखा देगा, डाउट होगा तो। और होना, कितने को डाउट लग रहा है, अभी जो लोग कल नहीं थे उनको रिपीट भी कर दिया, क्यों भाई, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको नहीं रिपीट किया, उस टॉपिक को रिपीट किया, नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए जिस तरीके से आपने यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, सेम वे में हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन की। यूनियन में आप और लिखते थे, इंटरसेक्शन में क्या लिख रहे हैं, ओपन करने के बाद बिल्कुल सेम वे में आप इनको भी प्रूफ करिएगा। इनके क्वेश्चंस में आप वेरीफाई भी करिएगा। इन सारे केसेस में ए बी सी दिए जाएं तो आप किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, एलएचएस लेकर के क्या करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें जो प्रॉपर्टीज हैं वो जनरल फॉर्म में हैं, इनका हम क्वेश्चन में यूज भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में इन प्रॉपर्टीज की यूनियन इंटरसेक्शन को यूज भी करेंगे। और देखिए यहां पर आपने एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा बढ़ानी है, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पे हम लिख दे रहे हैं, क्या बढ़ा दी हमने नोट में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लिख दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये। और उसके एग्जांपल ये मैंने यहां पर ऊपर लिखी है, जिसको आपने देखा भी है। तो अब यहां पर क्या है, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बी और सी को, उसी तरीके से इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसको, बी और सी को, और यूनियन को बाहर कर रहा है, इसी को डिस्ट्रीब्यूट करके बाहर कर दे रहा है। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो ये आप जनरल फॉर्म में घर से प्रूफ करके लाइएगा, वेरीफाई वाले क्वेश्चन अपने मन से करके लाइएगा, ना कर पाइएगा हमको बताइएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं नोट किए हैं तो